अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ड्रग लॉ एंड एथिक्स की क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करना है द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ गवर्नमेंट एनालिस्ट्स एंड द गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट एनालिस्ट। गवर्नमेंट एनालिस्ट बेसिकली क्या है? गवर्नमेंट एनालिस्ट एज आई टोल्ड यू कि गवर्नमेंट एनालिस्ट कोई भी पर्सन हो सकता है जिसका काम होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करते हैं, लाइक डीटीएल लैब में जो डिफरेंट मीन्स के ऑफिसर्स हायर किए होते हैं वो, ठीक है, उन्हें बोलते हैं गवर्नमेंट एनालिस्ट। अब ये गवर्नमेंट एनालिस्ट जो आपके दो लेवल हैं, फेडरल लेवल पे भी हायर किए जाते हैं और प्रोविंशियल लेवल, दोनों लेवल्स पे हायर किए जाते हैं। द फेडरल गवर्नमेंट और द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गज़ेट। जबकि फेडरल गवर्नमेंट है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, आप जो उनका ऑफिशियल गज जो नोटिफिकेशन है इन द फॉर्म ऑफ ऑफिशियल गज़ेट, उसके थ्रू क्या करती है, इनको अपॉइंट करती है गवर्नमेंट एनालिस्ट को, फेडरल लेवल के ऊपर या प्रोविंशियल लेवल के ऊपर। अपॉइंट सच पर्सन एज इट थिंक्स फिट, ऐसे लोगों को अपॉइंट करती है जिन्हें वो समझती है कि वो फिट हैं अकॉर्डिंग टू द पोस्ट, अकॉर्डिंग टू द डेजिग्नेशन। हैविंग द प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, जिनके पास मतलब कि रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस हैं। प्रेस्क्राइब्ड का मतलब है जो रिक्वायर्ड हैं आपको। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट एनालिस्ट के लिए आपकी जो फेडरल गवर्नमेंट है उसकी ये रिक्वायरमेंट है कि फॉर्म डी हो, उसका इतना 10 ईयर एक्सपीरियंस हो रेलिवेंट फील्ड में एक्सेट्रा। तो अगर उस पर्सन के पास मीन्स के वो ग्रेजुएटेड है, उसके पास इतना एक्सपीरियंस है, देन आपके जो फेडरल गवर्नमेंट है उस पर्सन को हायर करेगी एज अ गवर्नमेंट एनालिस्ट फेडरल लेवल पे। टू बी द फेडरल गवर्नमेंट एनालिस्ट और एज द केस में बी प्रोविंशियल गवर्नमेंट एनालिस्ट। इसी तरह आपके जो प्रोविंशियल लेवल पे वहाँ भी ऐसे ही होता है। फॉर सच एरियाज एंड इन उन एरियाज़ के लिए एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ड्रग्स, इसके साथ उन ड्रग्स के लिए और द क्लासेस ऑफ द ड्रग्स की स्पेसिफिक क्लासेस के लिए एज में बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। मीन्स कि इसमें ये कह रहे हैं कि जो आपका जो प्रोविंशियल लेवल पे या फेडरल लेवल पे जो गवर्नमेंट एनालिस्ट अपॉइंट हुआ है जिसके पास प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है, उनको हायर किस लिए करती हैं? स्पेसिफिक एरियाज़ के लिए करती हैं या स्पेसिफिक ड्रग्स के लिए करते हैं। क्लास ऑफ ड्रग्स के लिए उन्हें क्या करते हैं, गवर्नमेंट एनालिस्ट को हायर करते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक एरियाज गवर्नमेंट गुजरांवाला में डिफरेंट एरियाज़ हैं, डिफरेंट एरियाज़ में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फॉर एग्जांपल बने हुए हैं, ठीक है। या उन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के जो सैम्पलिंग आपका जो ड्रग इंस्पेक्टर करके भेजेगा, गवर्नमेंट एनालिस्ट का काम है कि उस सैम्पलिंग को टेस्ट करना, उनकी रिपोर्ट बनाना, देन दोबारा मतलब कि रिटर्न करना इंस्पेक्टर को कि आया कि क्या रिपोर्ट में आया। या ऐसे हो सकता है। या स्पेसिफिक क्लास ऑफ द ड्रग, फॉर एग्जांपल नारकोटिक्स के लिए एक पर्सन को है कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि आपके जितने भी नारकोटिक्स के सैम्पलिंग आ रही है आपने उसकी टेस्टिंग करनी है, सारा मतलब कि उसको चेक करना है, या इस तरह हो सकता है। नेक्स्ट है प्रोवाइडेड डैट नो पर्सन हु हैज़ एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट, प्रोवाइडेड डैट मीन्स के रिटर्न डैट। यहाँ पे ये कहा गया है कि नो पर्सन मीन्स के कोई भी पर्सन हु हैज़ एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट, जिसका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, मीन्स के माली मुफाद है, इन द मैन्युफैक्चर, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और द सेल ऑफ द ड्रग्स शैल बी सो अपॉइंटेड, कि जिसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है कि किसी भी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, उसके इंपोर्ट के अंदर, उसकी एक्सपोर्ट के अंदर या सेल ऑफ द ड्रग में, तो उसको हमने अपॉइंट नहीं करना, ठीक है। शैल बी सो अपॉइंट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे नो पर्सन है ना, इस लाइन का, इन 3 लाइन्स का ये मीनिंग है कि कोई भी पर्सन आया कि अगर वो किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या यूनिट का मीन्स के ऑनर है, या उसकी अपनी फार्मेसी है, या वो डिस्ट्रीब्यूशन का कोई काम कर रहा है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, उस पर्सन को हम गवर्नमेंट एनालिस्ट के तौर पे अपॉइंट नहीं करेंगे। लास्ट पे है प्रोवाइडेड फर्दर डाटा पर्सन सर्विंग अंडर द फेडरल गवर्नमेंट। इसमें ये चीज़ मेंशन की गई है कि कोई भी पर्सन जो सर्व कर रहा है मतलब कि अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है अंडर फेडरल गवर्नमेंट और अनदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर, शेल नॉट बी सो पॉइंट, वो पॉइंट नहीं किया जाएगा विदाउट द प्रीवियस कॉन्सेप्ट ऑफ डैट गवर्नमेंट, कि जब तक वो आपकी जो प्रीवियस गवर्नमेंट है जिसके अंडर वो काम कर रहा है उसका कॉन्सेप्ट ना ले ले, उससे परमिशन ना ले ले। कॉन्सेप्ट मीन्स के परमिशन। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पर्सन पहले ही गवर्नमेंट जॉब में है,
वो फेडरल लेवल पे जो उनकी ड्रग टेस्टिंग मींस के जो भी काम कर रहा है ड्रग टेस्टिंग से रिलेटेड गवर्नमेंट एनालिस्ट के तौर पे काम कर रहा है फेडरल लेवल के ऊपर। अगर आप मतलब कि फेडरल गवर्नमेंट चाह रही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट चाह रही है कि उसको प्रोविंशियल लेवल के ऊपर काम करवाए, तो देन क्या होगा कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पहले उस फेडरल गवर्नमेंट का क्या लेना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा, आया कि इस पर्सन को हम इस पोस्ट पे इस एरिया में इस मतलब के प्रोविंशियल लेवल पे हायर कर सकते हैं या नहीं, ये चीज़ मेंशन है। नेक्स्ट है इंस्पेक्टर्स। गवर्नमेंट एनालिस्ट का एज आई टोल्ड यू कि गवर्नमेंट एनालिस्ट का बेसिकली काम क्या है कि गवर्नमेंट एनालिस्ट ने टेस्टिंग करनी है जितनी भी जो आपकी सैम्पलिंग आई है, मींस के जो ड्रग इंस्पेक्टर ने सैम्पलिंग की है, ठीक है, उसकी रिपोर्ट बनानी है और फिर दोबारा आपके जो बोर्ड है, किसी भी बोर्ड है, उसको मींस के फॉरवर्ड करनी। इंस्पेक्टर का क्या काम है? इंस्पेक्टर का काम ये होता है कि किसी भी एरिया को, साइट को इंस्पेक्ट करना, देन मतलब डिफरेंट लेबॉर्ट्री के ऑपरेटर्स को चेक करना, सैम्पलिंग करना, सैम्पलिंग मीन्स के जो उसको कोई सैंपल लग रहा है कि डिसोबे या अगेंस्ट द लॉ है, उसको सीज करना। इंस्पेक्टर्स द फेडरल गवर्नमेंट, ये भी फेडरल लेवल पे भी होते हैं और प्रोविंशियल लेवल पे भी होते हैं। द फेडरल गवर्नमेंट और a provincial government may by notification in the official gazette appoint such person as it thinks fit। इसमें ये कि जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, जिन लोगों को कंसिडर करती है कि वो फिट है अकॉर्डिंग टू पोस्ट, थ्रू ऑफिशियल गजेट नोटिफाई करती है कि ये फेडरल लेवल के इंस्पेक्टर हैं, ये प्रोविंशियल लेवल पे के इंस्पेक्टर्स हैं। हैविंग द प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन, जिनके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है टू बी द फेडरल इंस्पेक्टर, कि वो हो सकते हैं फेडरल इंस्पेक्टर्स, और एज द केस में भी इस सूरत में या प्रोविंशियल इंस्पेक्टर्स। फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के मकसद के लिए विद इन सच लोकल लिमिट एज इट मे असाइन टू देम रिस्पेक्टिवली। मीन्स के जो आपका ये ड्रग एक्ट 1976 है, इसका पर्पस क्या है कि जैसे हमने गवर्नमेंट एनालिस्ट में पढ़ा है कि अकॉर्डिंग टू एरिया उसको मतलब कि जो मतलब कि फॉर एग्जांपल कोई भी जॉब हो तो उसमें जब आपको मतलब जेडीज बताते हैं, उसमें आपकी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ड्यूटीज़ भी बताई जाती है ना रिटर्न फॉर्म में। तो इसमें भी यही है कि जो जिस पर्सन को अपॉइंट करेंगे फेडरल लेवल के ऊपर या प्रोविंशियल लेवल के ऊपर, वो साथ में असाइन करेंगे कि आया कि वो जो मीन्स के जो उनकी लिमिट्स हैं कि ये क्वालिफ़िकेशन हो, इतना एक्सपीरियंस हो, उस पर्सन के पास इतनी मीन्स के कैपेबिलिटीज़ हों, उसके अकॉर्डिंगली वो उसको हायर करेंगे। देन है प्रोवाइडेड डैट नो पर्सन हु हैज़ एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट। इसमें ये चीज़ मेंशन की गई है कि कोई भी पर्सन जिसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ, इंपोर्ट में, एक्सपोर्ट में या सेल ऑफ द एनी ड्रग, उसको हम अपॉइंट नहीं करेंगे। लास्ट पे है प्रोवाइडेड फर्दर डैट अ पर्सन सर्विंग अंडर द फेडरल गवर्नमेंट और अनदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट शैल नॉट बी सो अपॉइंटेड विदाउट द प्रीवियस कॉन्सेप्ट ऑफ सच गवर्नमेंट। ये चीज़ भी जैसे गवर्नमेंट एनालिस्ट में था कि कोई भी पर्सन जो एज ए ड्रग इंस्पेक्टर काम कर रहा है फेडरल लेवल पे या प्रोविंशियल लेवल पे, उसको तब तक मीन्स के हम लोग वो हायर नहीं करेंगे या उसकी माइग्रेशन नहीं करेंगे अनटिल के वो हम लोग ले लें कॉन्सेप्ट जो आपकी जिस गवर्नमेंट के अंडर वो प्रीवियसली काम कर रहा है।